जो जर्नी स्टार्ट होती है ना मेरी, कंसीव हो गया, धड़कन आ गई बेबी की, सब कुछ अच्छे से हो गया टचवुड। लेकिन यहाँ पे मेरे 2 डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बेकार थे। एक वो नोएडा वाली डॉक्टर थी और एक जो बॉम्बे वाला था वो डॉक्टर। दोनों ही अच्छे हॉस्पिटल के थे, अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे, अपना अपना क्लिनिक खोल के बैठे थे, लेकिन दोनों ने ही मेरे साथ बेकारी किया। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं बताई। जो मेरे 1.5 साल जो वेस्ट हुआ है मेरा, उन्होंने वेस्ट करवाया, ठीक है, वरना वो वेस्ट नहीं होता मेरा, ठीक है। और जो प्राइवेट क्लिनिक वाले ना, सबकी तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसा है ना जिन्होंने बिज़नेस बना रखा है, ठीक है। आप अपना बिज़नेस कर रहे हो, इवन मैं भी अपना काम करूँगी तो मैं किसी को मैनिपुलेट नहीं करूँगी। यहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे मैनिपुलेट किया है, एक डॉक्टर ने नहीं, 2 डॉक्टर ने मुझे मैनिपुलेट किया है। और आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है तो आप डॉक्टर पे ही भरोसा करते हो। अब यहाँ पे आइए बड़ौदा वाले डॉक्टर के पास। इनका क्या था, मैंने इनसे पूछा क्लियर कि सर मुझे दिल्ली जाना है, मैं जा सकती हूँ क्या? उन्होंने मुझे क्या बोला, बेटा आप, वो देखो बहुत बेटा बेटा करके बात करते थे। और उनका मैं ऐसा कुछ बुराई भी नहीं करूँगी, लेकिन उनके जो स्टाफ बोल सकते हैं या जिन्होंने उनको मतलब अपनी जगह किसी को रख के गए थे, वो उनका बिहेवियर बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, आपको जिधर जाना है आप जा सकते हो, बिंदास जाके आओ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। उन्होंने बोला मैं बैठा हूँ। जब आपको कोई ऐसा बोलता है ना कि मैं बैठा हूँ आपके पीछे, आप जो करना है आप करो, तो आप उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, ठीक है। और मैंने भी वही किया कि मैंने उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। फिर मुझे दिल्ली जाना था होली के लिए, क्योंकि हम अपनी फैमिली से दूर थे, तो हमने कभी कोई भी फेस्टिवल, मतलब स्पेशली मेरे हस्बैंड, वो कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं रहे। तो उनका ऐसा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहता था। तो मैंने बोला ठीक है, डॉक्टर ने बोला है तो हम जाके आते हैं। हम लोग जाके गए और उसी दौरान ना मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उन जो मेरे मतलब ससुर जी हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही ख़राब थी, तो उनसे भी मिलने जाना था। तो उस टाइम पे हम लोग गए। मुझे, मेरा प्रेगनेंसी का 3rd मंथ चल रहा था, मतलब 3rd मंथ होने वाला था, वही 2.5 महीने लगा लो, 2-2.5 महीने था। अब उसके बाद हुआ ये, मैं जब आ रही थी ट्रेन से, तो मुझे मतलब ट्रेन से जैसे ही मैं नीचे उतरी मुझे काफ़ी चक्कर आ रहे थे और मैं स्टेशन पे ही गिर गए, ऐसे गिरने के जैसा हो गई। तो फटाफट मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे मतलब हैंडल किया वहाँ पे। मैं घर तक आई, मतलब मेरे यहाँ से, मेरा जो घर है ना 20 मिनट्स का रास्ता भी नहीं है, 15-20 मिनट्स का रास्ता है स्टेशन टू मेरे घर के लिए। उसके बाद बड़ौदा आने के बाद मेरी जो तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब इतनी ख़राब मैं बोल सकती हूँ ना आपको कि मेरा जो फ़ीवर था वो नहीं जा रहा था, और मेरे गले में ना, यहाँ पे जो गला होता है हमारा, उसमें पस पड़ गई थी। मतलब कैसे पड़ी वो भी मुझे नहीं पता चला, पूरा गला ख़राब हो गया था मेरा, मेरे से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके बाद और उसी टाइम पे ना मेरे हस्बैंड को अपनी बिज़नेस मीटिंग के लिए कहीं पे बाहर जाना था। अब उन्हें बाहर जाना था, बाहर मतलब उन्हें बॉम्बे जाना था 2 दिन के लिए। अब उन्होंने, फिर मैं देखो कभी भी मेरे हस्बैंड के जो वर्क है उसके बीच में नहीं आती हूँ, उनके काम के बीच में मैं कभी नहीं आती। मैंने बोला आप टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं अपने आप को हैंडल कर लूँगी, मैंने ऐसा बोला। और वो चले गए 2 दिन के लिए बॉम्बे। फिर मैं यहाँ पे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी जो सिचुएशन थी ना बहुत क्रिटिकल हो गई थी। मैं उससे पहले ना मेरे हस्बैंड, उन्हें मैंने बोला तुम चले जाना, लेकिन मेरे को डॉक्टर के पास दिखा दो तुम एक बारी। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गए डॉक्टर के पास। वो टाइम पे जो जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था ना, वो वहाँ पे थे नहीं, ठीक है। वो कुछ आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे कुछ काम से, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन। उधर उनकी वाइफ थी, पता नहीं कोई तो था वहाँ पे, क्योंकि मेरा उस टाइम पे जो सिचुएशन है उतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे चीज़ें याद रहेगी। और मैं, इतना फ़ीवर था, मुझसे चढ़ा भी नहीं जा रहा स्ट्रेट, वहाँ पे लिफ्ट भी नहीं थी, हम लोग सीढ़ियों से गए थे। फिर वहाँ पे जाके हमने बोला मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, प्लीज़ आप देखो। उनकी जो वाइफ़ थी, पता नहीं वाइफ़ थी कौन थी, उन्होंने मुझे अंदर भी नहीं दिया। पता है आपको, अगर आपके यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप मुझे केयर करोगे, क्योंकि मैं
मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मैं आप पे ही ट्रस्ट करके आई हूँ ना। इतना जब आपने मुझे 3 महीने तक संभाला है तो आगे की जर्नी भी आप ही हैंडल करोगे। उन्होंने लेकिन क्या किया, नहीं 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 अब मैं अंदर नहीं ले सकती हूँ इनको। उन्होंने मुझे क्लिनिक पे से ही ऐसा बोला कि मैं इनको अंदर नहीं ले सकती, आपको मैं रेफरेंस देती हूँ दूसरे हॉस्पिटल के लिए, आप उधर लेके जाओ दूसरे क्लिनिक पे। तो उन्होंने किसी का मुझे क्लिनिक मतलब रेफरेंस दे दिया। और वो टाइम पे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना तो वहाँ से कोई ओला उबर हो रही थी। फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया चलो ठीक है मैं बाइक लेकर आता हूँ, मैं तुम्हें बाइक पे लेके जाता हूँ, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ना वो किसी रीज़न के वजह से ना सर्विस वो डैमेज हो गई थी। तो वो मतलब कुछ तो था उसका इशू, उसका भी मैं बाद में एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद उन्होंने मुझे बाइक पे बिठाया और बाइक पे बैठने के बाद मुझे जो चक्कर आ रहे थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मैंने बाइक रुकवाई, मैंने बोला रुको मेरे से अभी नहीं चला जा रहा है। उन्होंने बोला नहीं 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 तुम थोड़ी हिम्मत दिखाओ। हम जैसे तैसे करके उस दूसरे वाले क्लिनिक पे गए। उन्होंने ठीक से ना मुझे देखा और ना ही उन्होंने मतलब बोलते हैं ना कि एक आके ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, वो कुछ नहीं। उन्होंने बोला आप इधर लेट जाओ। अब मैं इतना फ़ीवर में थी और पता है किधर लेटाया था उन्होंने, वो होता है ना स्लिप होता है ऐसा पत्थर का जो कुछ तो बना रहता, उस पर लेटने के लिए बोल दिया। ठीक है बोल रहे हाँ हाँ हम लेते हैं अंदर लेते, रुको रुको ऐसे करके उन्होंने बोला। और इतना मतलब मुझे फ़ीवर हो रहा था, मुझे ठंडी लग के फ़ीवर आ रहा था वो टाइम पे, मतलब इतनी ठंडी लग रही थी मुझे, फिर फ़ीवर आ रहा था। उसके बाद उन्होंने अंदर लिया, मुझे बहुत वॉमिटिंग हो रही थी, मेरे इधर पूरा ना पस पड़ गई थी गले के अंदर, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, ऐसी सिचुएशन थी। और उन्होंने क्या किया, अब मुझे हंसी भी आ रही है, वो टाइम पे बहुत गुस्सा आ रहा था। पता है उन्होंने क्या किया, बार बार ऐसा बोलते अरे मेरा तो फैक्ट्री का दुकान है, नहीं श्रीखंड की फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री ये खाओ ना, श्रीखंड खाओ ना। अरे भाई मेरे गले में दिक्कत हो रही है, मैं श्रीखंड खा के और गले की मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं मुझे वो टाइम पे इतना गुस्सा आ रहा, मैं क्या कुछ बोल भी नहीं सकती उनको, क्या बोलूँ, आवाज़ भी नहीं निकल रही। बार बार जाए और हाँ ठीक हो जाएगा टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाएगा टेंशन मत लो, ऐसा करके बोला उन्होंने पता है। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन आ रही थी यार, मुझे फ़ीवर है, मेरे बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अंदर, ये ऐसा मतलब मेरे माइंड में चल रही थी चीज़ें। और वो बार बार ना श्रीखंड लेकर आते और बोलते अरे तुम श्रीखंड खाओ श्रीखंड खाओ, ऐसा करके बोल रहे थे वो बार बार पता है। वो बोल रहे हैं मेरा ना मैन्युफैक्चरिंग होता है श्रीखंड, मेरी फैक्ट्री में ही बनता है, मतलब वो डॉक्टर भी हैं प्लस वो श्रीखंड भी बेचते हैं। वो ठीक है अपना अपना बिजनेस है, पर आप पेशेंट को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप बार बार श्रीखंड खाओ। यार इतना हाई फीवर था मुझे, गले में मेरे इन्फेक्शन था, प्लस मुझे पस भी पड़ रही थी मेरे गले में, और आप बार बार आ रहे हो श्रीखंड का। और सर मैं क्या बोलूँ, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे श्रीखंड खिलाया भी, तो मेरे हस्बैंड को भी लगा कि क्या पता ठीक हो। अरे ठीक कहाँ से हो जाएगा, मैंने बोला क्या तुम भी इनकी बातों में आ रहे हो, मैंने इशारे में उनको ऐसा बोला गुस्से में। तो वो श्रीखंड 1-2 चम्मच खाया तो मुझे वॉमिटिंग हो गई। वो और उन्होंने पता क्या किया, जो उनका स्टाफ वो तो और मतलब अलग ही लेवल के थे, अलग मुझे मतलब मेरे को चक्कर आ रहे हैं। आपको एक केयर टेकर होती है वो साथ में भेजना चाहिए राइट, उन्होंने मुझे बाथरूम अकेले भेज दिया। वहाँ पे मुझे इतना चक्कर आ रहा है, मैं आधी लटकी हुई हूँ, बाथरूम का वो होता है ना पॉट, उस पर लटकी हुई हूँ मैं, ठीक है ऐसा मेरे साथ हुआ। उसके बाद चलो ठीक है हुआ ये सब चीज़ें। अब उसके बाद वो बंदा फिर से आया, नहीं नहीं उल्टी होएगी आपको, वॉमिटिंग होएगी, लेकिन आप थोड़ा श्रीखंड खाओगे ना तो अच्छा लगेगा। उस बंदे का वो श्रीखंड ही नहीं ख़त्म हो रहा था, मुझे तो ना सच में इतना गुस्सा आ रहा था ना पूछो मत। चलो ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने बोला आप ना नेक्स्ट डे आना, आपका आप मुझे प्लीज़ बताना कि ये चीज़ होता है क्या, अगर आपके गले में इन्फेक्शन है, तो अगर गले में पस पड़ रही है तो उसमें आप सीटी स्कैन करवाओगे, सीटी स्कैन बोलते एमआरआई करवाओगे या फिर क्या करोगे। देखो मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आया, अगर आपको समझ में आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इससे कुछ लिंक है क्या। अगर आपके गले में इन्फेक्शन हो रहा है तो आप नॉर्मल दवाई दोगे
या फिर आप एमआरआई करवाओगे? उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको एमआरआई करवानी पड़ेगी, आपको एमआरआई करवानी पड़ेगी, आपको अल्ट्रासाउंड, चलो अल्ट्रासाउंड को मुझे समझ में आता है, आपको एमआरआई भी करवानी पड़ेगी और इतना इतना पैसा आपको भरना पड़ेगा। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, और नेक्स्ट डे ना मेरे हस्बैंड को बॉम्बे के लिए निकलना था, तो चलो एक मेडिसिन मैंने ली, उससे मेरा फ़ीवर ही गया, जो मेरा गले का इन्फेक्शन था वो बिल्कुल नहीं गया। उसके बाद हुआ ये, जो मेरे हस्बैंड है ना वो नेक्स्ट डे बॉम्बे के लिए निकल गए, और फिर मतलब उसके बाद उनके सामने तो मेरी तबीयत एकदम ओके थी, मतलब मैं थोड़ा ठीक फील, एकदम ओके नहीं बोल सकती, थोड़ा सही ठीक फील कर रही थी मैं। और देखो जब तुम्हारे हस्बैंड कुछ अच्छी चीज़ के लिए जाते हैं तो यार उनको हम ऐसा रोक नहीं सकते ना कि नहीं 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 आप मत जाओ, देखो उनका भी काम है, इम्पोर्टेंट है, वो भी उनकी जॉब भी उनके लिए। तो मैंने उनको फिर भी ऐसा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाया और मैंने बोला नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, मैं हूँ, अपने आप का केयर मैं कर सकती हूँ, तुम जाओ। वो बॉम्बे 2 दिन के लिए चले गए। उसके बाद मेरी सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल होने लगी, ठीक है। और एक चीज़ और है, जैसे कि चलो मैं आगे शेयर करती हूँ आपको। क्रिटिकल होने लग गई, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कोई नहीं था, कोई भी जिसे बोलते मतलब कोई भी नहीं था। और वो टाइम पे मैं, मेरी जो सोसाइटी में भी मैं नई नई शिफ्ट हुई थी, मैं ज़्यादा किसी से बोलचाल भी नहीं हुई थी मेरी। उसके बाद तो खैर मेरी सोसाइटी वाले मेरे से बातचीत करने लगे, तो वो उन्होंने बहुत ध्यान दिया था। फिर उसके बाद मेरी एक दोस्त थी जो बनी थी, उसकी एक फ्रेंड थी जो मतलब मेरे साथ एज अ हेयर स्टाइलिस्ट वो मेरे साथ काम कर रही थी। ऐसे ही एक दिन ही मिलना हुआ था हमारा, तो मैंने उसको कॉल किया है, इशिका नाम है उसका। तो मैंने बोला इशी, मेरी ना तबीयत ख़राब है, क्या तुम मेरे घर पे आ सकती हो? उसको मेरी आवाज़ ही नहीं समझ में आई, मतलब मेरी आवाज़ निकलेगी तो ही तो समझ में आएगी, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो उसने मुझे बोला कि कुलजीत तुम मुझे ना टेक्स्ट करो। तो मैंने उसको टेक्स्ट किया, मैंने उसको बोला कि ऐसे से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं 3rd मंथ से प्रेग्नेंट हूँ, मतलब मेरा प्रेगनेंसी भी चल रहा है, प्लीज़ तुम मेरे पास आ सकती हो क्या? वो तुरंत मेरे पास ऑटो पकड़ के आई, जो यहाँ पे बड़ौदा में उसे जुगनू बोलते हैं, अपने मतलब दिल्ली साइड में, बॉम्बे साइड में ना ऑटो बोलते हैं और यहाँ पे जुगनू बोलते हैं उसको। तो वो फटाफट बोल रही, मुझे उसने कॉल पे बोला तुम टेंशन मत लो, मैं आती हूँ जुगनू पकड़ के। तो मैंने बोला ठीक है। फिर वो मुझे लेकर गई ऑटो में बिठा के डॉक्टर के पास। तो मुझे बहुत पहले ना, जब मैं कंसीव ट्राई कर रही थी कंसीव के लिए, तो मुझे ना बहुत पहले किसी ने सजेशन दिया था ओविया हॉस्पिटल के लिए। देखो वो हॉस्पिटल अच्छा है तो मैं उसका नाम ज़रूर लूँगी, ठीक है। उस हॉस्पिटल के लिए मुझे सजेशन दिया था किसी ने, पर मैं वो टाइम पे डायरेक्शन में किसी और हॉस्पिटल में चली गई थी। फिर उस डॉक्टर ने, जो मयूर पटेल नाम है उन डॉक्टर का, काफ़ी अच्छे डॉक्टर है वो। और देखो मैं उनके लिए प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, पर ये है कि देखो अगर आप गुजरात में भी हो तो क्या पता आपको हेल्प मिल जाए, इस वजह से मैं आपको हॉस्पिटल का और डॉक्टर का नाम सजेशन दे रही हूँ मैं आपको, कि वो डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने जो मेरा ट्रीटमेंट किया था ना, मतलब मैं भूल नहीं सकती हूँ। मैं गई, उन्होंने संडे का दिन था, उस दिन संडे का दिन था, डॉक्टर थे नहीं, पर वो एक कॉल पे 15 मिनट के अंदर आ गए। वो वहाँ पे 15 मिनट से पहले ही आ गए वो डॉक्टर। आके उन्होंने फटाफट देखा, उन्होंने देखा मेरा पूरा गले पे पस पड़ रही थी अंदर से, जिसकी वजह से मैं खाना नहीं खा पा रही थी, पानी तक भी नहीं पी पा रही थी मैं। उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दिया, मतलब उनका एक मेडिसिन लिया ना मैंने, तो मुझे फ़ीवर में रिलीफ़ आया। और मेरा जो पस का जो प्रॉब्लम, मतलब जो पस पड़ गया था मुझे थोड़ा बहुत ओके लगा, मतलब मेरी आवाज़ तो निकली उनकी मेडिसिन से। जो वो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे घर पे ड्रॉप किया आके, और उसने उस टाइम पे ही मैंने मेरी बेटी को फ़र्स्ट टाइम देखा था। उन्होंने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया और मैंने देखा था मेरी बेटी को फ़र्स्ट टाइम उसी के अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि जहाँ पे मैं पहले ट्रीटमेंट ले रही थी ना, वो ना फ़ोटो लेने देते हैं और ना ही वो मुझे कोई फ़ाइल वाइल दे, मतलब कुछ भी मुझे ऐसा नहीं देते हैं कि जैसे अल्ट्रासाउंड्स के पेपर रहते हैं ना, वो भी नहीं दिया उन्होंने। इवन मेरी बेटी का एक
एक चीज़ नहीं दिखाया उन्होंने कि क्या है क्या नहीं। देखो वो उनकी पॉलिसी रहेगी, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, पर ऐसा हुआ। फिर वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरी कृषि को देखा था। वो ऐसी ही थी, वो आज भी ऐसी ही सोती है। उसका जो हाथ था ना वो ऐसे ही था मुझे इतना हंसी आई थी ना उसको देख के। मतलब जब तुम अपना बच्चा देखते हो ना यार, सच में तुम अपने दुख दर्द सब भूल जाते हो। तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता उस बच्चे के आगे कि तुम्हारे। मैं वही सोच रही थी कि यार इसके लिए देखो मैंने इतनी दुआ मांगी थी। मतलब वो मेरी दुआ का नतीजा था, मेरी दुआ थी वो। मतलब मैं आज भी मेरी कृषि को अपनी दुआ समझती हूँ कि भगवान ने वो मेरी दुआ का फल दिया है मुझे। ठीक है, उसके बाद मुझे मैच देखना था। मुझे मैच देखना बहुत पसंद है। और इवन जो पहले वाला जो हॉस्पिटल था ना, ओविया हॉस्पिटल से पहले जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, उन डॉक्टर से मैंने पूछा कि उससे पहले की बात बताओ, मेरा सेकंड मंथ चल रहा था तो मुझे मैच देखने जाना था। तो मैंने बोला सर मैं जा सकती हूँ क्या मैच देखने? तो उन्होंने मुझे बोला हाँ आप जाओ, आप तो हिमालय भी चढ़ सकते हो। मे भी देखो वो डॉक्टर अगर उस टाइम पे सिचुएशन पे, जो सिचुएशन मेरी थी, अगर वो टाइम पे वो डॉक्टर होते तो वो हैंडल कर लेते। पर अगर मैं देखो उनको बुरा नहीं बोल रही हूँ, मेरी आदत नहीं है कि मतलब कोई तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है तो तुम उसको बदनाम करो। वो भी डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बस उनका जो स्टाफ था पता नहीं कौन थे वो लोग, उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। और मुझे अब ऐसा लगता है ना कि मुझे एक बारी जाके उनसे बात करनी चाहिए कि सर मेरी ऐसी ऐसी सिचुएशन थी और आपके स्टाफ ने और आप जिनको आप छोड़ के गए थे पेशेंट को हैंडल करने के लिए, उन्होंने मेरे साथ ये सीन किया है। ठीक है, उसके बाद जो मयूर सर है, मयूर डॉक्टर जो है, मैं उनकी वीडियो, मैं उनका हॉस्पिटल, मतलब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि मैं उनके लिए कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर रही हूँ। तो मयूर सर से मुझे मैच देखना था, तो वो शायद मई में था मैच अहमदाबाद में। तो मैंने उन्हें बोला अच्छा सर मुझे ना मैच देखने जाना है। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला नहीं जाना है आपको। मैंने बोला टिकट्स की हुई है। ठीक है तो कैंसिल कर दो, किसी और को भेज दो अपनी जगह। और मुझे मेरे हस्बैंड को मैच देखना इतना पसंद है ना, लाइव हम दोनों हमेशा जाते हैं। और प्लस मेरे एक अंकल हैं वो भी हमारे साथ जाते हैं, हम तीनों जाते हैं मतलब मैच देखने। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया नहीं आप बाहर का नहीं खा सकते हो। पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में जो जो उन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी थी, मैं आपको वो भी शेयर करती हूँ। गाइडलाइंस दी थी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था मुझे आप ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाओगी, आप ज़्यादा बाहर का, ज़्यादा क्या आप बाहर का खा ही नहीं सकते हो। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था, उन्होंने बोला अगर आप बाहर का खाओगे तो मेरे क्लिनिक में नहीं आओगी। ठीक है, और देखो बड़ौदा साइड में ना खाने में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने देखा है गुजराती, मतलब यहाँ पे गुजरात साइड में ना आपको ऑयल बहुत ज़्यादा मिलेगा खाने में। मे भी शायद कुछ तो इशू होया होगा लास्ट टाइम भी मेरे खाने पीने से। और देखो आप ट्रैवलिंग करके आओगे, इतनी इतनी बड़ी जर्नी 12 घंटे का, कौन इंसान कैसा रहता है आपको नहीं पता है। और उसी दौरान मैं, जब मेरा सेकंड मंथ चल रहा था, उसी दौरान मैं मैच देखने भी गई थी सेकंड मंथ पे अहमदाबाद में। तो ये सब इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो प्रेगनेंसी में आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब मेरी जो 9 मंथ की जर्नी थी वो मैं आपको बताती हूँ कैसा हुआ था। 9 मंथ की जर्नी मेरी मयूर सर की वजह से बहुत अच्छी गई थी। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था बाहर का नहीं खाना है, आपको क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी। और 9 मंथ की जर्नी के बाद मतलब मेरा जो 3 महीने थे ना वो मेरे थोड़े क्रिटिकल गए थे, बट उसके बाद बहुत स्मूथ था। मतलब मैंने काम, मतलब मेरे घर में खाने वाली नहीं रखी, मैंने खुद से काम किया, मैंने पूरा घर खुद से संभाला। साइड बाय साइड मेरे जो छोटे, मतलब मेरे जो प्रमोशन के आते हैं, आपने देखा होगा मैंने छोटी छोटी वीडियोस जो कोलैब आते हैं वो भी किए थे मैंने। पर उनका एक था मेडिसिन टाइम पे लेना है, जो भी आपके सप्लीमेंट है वो टाइम पे लेना है, खाने पीने का वो ध्यान देना है, उनका ये सब चीज़ें था। मेरा जो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ। पहली बात, आपको अपना डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर चूज़ करो जो आपको समझता है, आपकी बॉडी को समझता है और
आपको एक अच्छी गाइडलाइंस देता है। दूसरा, आप अपने खाने पे ध्यान दो। अगर आप आपका खाना ठीक रहेगा ना, तो कंसीव करने में आपको कोई इशू नहीं होगा। और स्ट्रेस फ्री रहो। ज़्यादा ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रही है, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, उन सब से आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। मतलब आपको क्यों मतलब होना, बच्चा आपको पैदा करना है, ठीक है, और फैमिली आपकी है, आपको आगे बढ़ानी है फैमिली, आपको मतलब होना ही नहीं चाहिए। ठीक, ये सब चीज़ें आपको सब चीज़ें फेस करना आना चाहिए लोगों को। लोग भाई सुनाने के लिए ही होते हैं। मुझे भी बहुत लोगों ने काफ़ी टॉन्ट मारे थे कि हाँ अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, 5 साल होने वाले आपकी शादी को। ठीक है भाई, आप राशन नहीं देने वाले हो मेरे घर पे आके मेरे बच्चे के लिए, सही बात है ना, परवरिश नहीं करने वाले हो। आज मैं मेरा बच्चा अकेले संभाल रही हूँ। मैंने मेरी पूरी प्रेगनेंसी अकेले संभाली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपके हस्बैंड आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो आप अच्छे से अपनी हर चीज़ मैनेज कर सकते हो। इसलिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट में पूछिए। और दूसरी बात ये, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा, ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा होगा, बस अपना बेस्ट दो। मैंने आपको बताया कि आपके डॉक्टर अच्छे होना चाहिए, क्योंकि देखो आपकी जर्नी आपकी नहीं है, वो सिर्फ आपके डॉक्टर की भी होती है। यहाँ पे मुझे 2 डॉक्टर ऑलरेडी मुझे मैनिपुलेट कर चुके थे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे चल के आप लोग भी वो चीज़ें फेस करो, क्योंकि देखो जब तुम्हारे सपने टूटते हैं ना, बच्चा आना मतलब हमारे लिए एक सपना ही था, तो जब आपके सपने टूटते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं नहीं चाहती कि जैसे सपने मेरे टूटे हैं 2-2 बार, जो मैं चीज़ें फ़ेस की हूँ वो आप लोग भी करो। आप बस एक अच्छे डॉक्टर से एक अच्छे डॉक्टर को सलाह लीजिए उनसे, और एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और इससे भी अच्छी मैं आपको वीडियो देती रहूँगी। जो मैं अपनी अभी मेरी बेटी होने मतलब उसका 8 महीना कंप्लीट होकर 9 उसका रनिंग है, तो मैं आपको उसकी भी जर्नी शेयर करूँगी कि उसने मतलब आफ्टर डिलीवरी कैसे, मतलब मैंने अपने आप को, मेरा वेट भी बढ़ गया था, और आफ्टर डिलीवरी मैं छोटे से बेबी के साथ मैंने कैसे सब कुछ चीज़ें मैनेज की है, वो सब मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू।